एस्टेब्लिशमेंट की फेवरेट है और एस्टेब्लिशमेंट हमारी दुश्मन बनी हुई नहीं है। नहीं सर, मैंने तो अब ये ये लक्षण साहब, आप लोगों की जमात बहुत वो जैसे कहते हैं ना, वन पेज पे नहीं है, एक पेज पर नहीं समझ आ रही है पॉलिटिकली। अगर हम गुफ्तगू करें, कभी कोई और बयान सामने आता है, फिर उसकी वजाहत आती है, फिर कोई और बयान सामने आ जाता है। ये जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाला मामला है, ये तय किसने किया था? देखिए, पहली बात तो ये है कि आप अगर इसके बैकग्राउंड में जाएँ तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो शायद हमें पब्लिकली कहने की बजाय बेहतर यही होता है कि हम अपनी कोर कमेटी में बैठें और वहाँ डिस्कस करें। तो हम पब्लिकली जो चीज़ें तय करते हैं या डिस्कस करते हैं, हर कोई अपनी-अपनी ओपिनियन देता है, तो उससे इबहाम पैदा होते हैं। सबसे पहले तो जब ये बातचीत चल रही थी शेरानी ग्रुप के साथ, हम्म। उनके साथ बात ख़त्म हो चुकी थी। फिर हमारे दरमियान एक आइडिया आया और हमें इजाज़त मिल गई थी कि हम खुद अपने बल्ले के निशान पे इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन फाइनली आखिरी रात को आपको पता है कि हमसे वो बल्ले का निशान छीन लिया ये गया इजाजतनामा और इस कहाँ से आया दौरान था सर? खान साहब जी, क्या मुझे आपका सवाल समझ नहीं आप आया? आपने भी इजाजत का लफ्ज बोला ना, इजाजत मिली थी। ये इजाजत कहाँ से मिली थी? इजा इजाज़त हमें पेशावर हाई कोर्ट ने दी थी ना, कि ठीक है। बल्ले का निशान वापस मिल गया था हमें। जब वापस मिल गया तो हम तो आज़ाद हो गए ना कि हमें हम्म। अब अपने निशान पे इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन जब उसके बाद ये चीज़ ख़त्म हो गई या ख़राबी पैदा हो गई, तो फिर खान साहब ने एक प्रपोज़ल यही दी थी कि हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। ठीक मगर है। बहरहाल इस दौरान चूँकि उनकी उनको खुद भी एक प्रॉब्लम था निशान के हवाले से हाँ। और उनके लिए भी डिफ़िकल्टीज़ थी, तो इस पीटीआई नज़रियाती के साथ इल्हाक़ हुआ। आपको याद होगा पीटीआई नज़रियाती का जो हुआ, हम्म। वो एक दिन जिस दिन हमने नॉमिनेशन फ़ॉर्म जमा कराए, उसी दिन ऑर्डर कर दिया इलेक्शन कमीशन ने कि जनाब इनकी ये एक्सेप्ट ना किया जाए और उसके 2 हम्म। घंटे बाद उसको उठाकर अगवा कर लिया गया और उसके तशद्दुद करके उससे भी ज़बरदस्ती बयान दिलवा दिया गया। सही। ये सही, यानी एक्सेप्शनल ये सर्कमस्टांसेस थे। सोलली जो ये है वो इम्पोर्टेंट बानी इश्यू पीटीआई नहीं का है। फैसला था, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाला। फिर ये जो बातें बीच में आ रही हैं कि कभी एक बयान आता है बैरिस्टर जफर का, फिर दूसरा बयान आता है कि गलती हो गई, फिर कोई और उठ के कहता है कि ये बानी पीटीआई का फैसला नहीं था। ये यानी आपने ये क्लियर कर दिया कि ये इमरान खान साहब का ही फैसला था कि आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लोगों के साथ जाएं। देखें, ये एक था प्री इलेक्शंस, एक था पोस्ट इलेक्शन। प्री इलेक्शन ये फैसला हुआ था। पोस्ट इलेक्शन के हवाले से उन्होंने एमडब्ल्यूएम का फैसला किया था। अच्छा। लेकिन सब्सीक्वेंटली कुछ दोस्तों का एतराज़ था कि वो फ़िरका वाराना बात शुरू हो गई थी, तो फिर मेरा ख़्याल है वो फिर जो लीडरशिप गई थी उनको मिलने, उस वक़्त मैं नहीं था उस मीटिंग में, लेकिन फिर वो उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद के साथ उस फैसले को चेंज कराया था। तो फिर यानी मगर जो बात ये लीडरशिप है आपकी कि मुलाकात के लिए गई थी खान साहब के साथ प्री इलेक्शन के ऊपर डिस्कशन करने के लिए कि अब हमें इसे चेंज करना है, तो उन्होंने कायल पोस्ट किया। इलेक्शन हाँ, पोस्ट पोस्ट इलेक्शन गई थी इलेक्शन प्री खान इलेक्शन साहब के को फैसले जी, को चेंज करने के लिए ना। तो उन्होंने जी, ये जी, फिर जी, तो फिर तो ये फैसला इसलिए खान साहब का नहीं हुआ, ये तो फिर उस क़यादत का फैसला हुआ जिन्होंने कन्विंस किया खान साहब को। देखें, बात ये होती है कि फ़ैसले फ़ाइनल खान साहब के होते हैं, मगर जो लीडरशिप कन्विंस करने जाती है, जो बात करने जाती है, जो चूँकि टाइमिंग्स इतने शॉर्ट होते हैं, तो मेनली उनका फ़ैसला होता है और वो खान साहब से स्टैम्प लगवानी और अप्रूवल लेनी भी ज़रूरी होती है। तो ठीक है। लेकिन बात ये होती है कि देखें, ये इश्यू इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट इश्यू ये है कि आपको एक सिंबल जो आपकी पार्टी का हक था, पार्टी आपकी बैन नहीं हुई थी, वो सही उसको है। मिलना चाहिए था, उससे उसको महरूम कर दिया गया। ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है और ठीक। दूसरा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि कोई भी पार्टी जब वो पार्लिमानी पार्टी बन जाए, तो उसका ये हक होता है कि उसको उसकी जो जनरल सीट्स हैं, उसके प्रोपोर्शनेट शेयर से उसको उसका हक मिलना चाहिए। वो हक नहीं दिया गया, हमें देने की बजाय दूसरी पार्टी को दे ठीक है, दिया मैं गया। यही सवाल बिलाल देखें, कहनी साहब से उसके करूंगी। लिए बिलाल कहनी साहब, ये वैसे एक बड़ा उसके लिए बुनियादी सिर्फ़ एक सवाल है। बात करूँगा। जी जी, शिवशानी साहब। उसके एक बात सिर्फ करके देखें, उसकी एक मिसाल बाप पार्टी की माज़ी में मौजूद थी, कि जो इलेक्शन भी नहीं लड़ी थी और जिन्होंने लिस्टें भी नहीं दी थी और उसको इसी इलेक्शन कमीशन ने दिया और ना सिर्फ दिया बल्कि इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे उस वक़्त दिन तक भी लेकिन मौजूद आप था नहीं और उन्होंने समझते उसको एडमिट बाप भी किया। पार्टी के कॉन्सिक्वेंसेस और सर्कमस्टेंसेस कुछ और थे? आप लोगों के सर्कमस्टेंसेस बिल्कुल डिफरेंट हैं उससे। आप ये कहना चाहती हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट की फ़ेवरेट है और एस्टेब्लिशमेंट हमारी दुश्मन बनी हुई नहीं है। नहीं सर, मैंने तो आप ये ये लफ्ज़ कहना अगर इस्तेमाल नहीं किया, चाहती मैंने हैं तो तो सर्कमस्टेंसेस की बात की है। मतलब तो फिर यही एक चीज़ हो सकती है और तो कोई और वो फ़र्क नहीं है अगर जब अगर एक अगर मैं पार्टी को आपकी बात को शिवशन साहब विद ड्यू रिस्पेक्ट रख भी लूं, तो उस वक्त बाप पार्टी आप लोगों के साथ गई थी, तो आप लोगों के हक में सर्कमस्टेंसेस थे। मेरे मैं तो ये बात कर रही हूँ। देखें, बाप पार्टी हमारी इत्तेहादी रही, एमक्यूएम हमारी इत्तेहादी रही, ठीक। जीटीए हमारी इत्तेहादी रही, अख्तर मेंगल हमारा इत्तेहादी रहा।
मगर बात ये नहीं है, बात ये है कि जो एक प्रिंसिपल डिसीजन इलेक्शन कमीशन लेता है एक हम्म। पार्टी के लिए, सही। उस पार्टी को दूसरी पार्टी को उससे महरूम करती है। फिर देखें सिंबल का ठीक है, निशान चले से मैं सारी शिवचंद्र खराबियां पैदा साहब हुई ना। बिलाल क्यानी साहब को इसमें इन्वॉल्व एएनपी करती हूँ। सिर्फ आपने सिर्फ एक जी बात, जी। सिर्फ एक बात सिर्फ करके, एएनपी को 20,000 जुर्माना करके कहा 6 महीने बाद आप इलेक्शन करा लें। हम्म। हमें पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन को पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के ओवर एंड अबव कर दिया गया, हालांकि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को ओवर एंड अबव होना चाहिए था। और ये नाइंसाफी इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे साथ की, ठीक। जिसके नतीजे में आज तक हम ये भुगत रहे हैं। और ये बदनीयती पे मबनी ये फैसला और था ये इलेक्शन ये कमीशन का। आपके नज़दीक बदनीयती जो है वो हुकूमती बेंचेस पे बैठे हुए लोगों की कारस्तानी के नतीजे में है।